हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी क्लासेस में। तो छात्रों, आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 10 करेंगे, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस का पत्र। ठीक है, तो चलिए छात्रों, इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पहला है यथाशक्ति, दूसरा है नीलगाय, तीसरा है नवरत्न और चौथा है माता पिता। तो छात्रों, इसका सही उत्तर है यथाशक्ति। यहाँ हम लिखेंगे ए यथा शक्ति। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था। पहला है लोकमान्य तिलक को, दूसरा है केलकर को, तीसरा है प्रफुल्ल राय को और चौथा है महात्मा गांधी को। तो छात्रों, इसका सही उत्तर है केलकर को, ऑप्शन नंबर बी केलकर को। ठीक है, अति लघु उत्तरीय। प्रश्न नंबर 3, इस पाठ में कौन किसको पत्र लिख रहा है। इसका उत्तर है छात्रों, इस पाठ में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा N.C. केलकर को पत्र लिखा गया है। ठीक है, तो छात्रों, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 5 करते हैं। प्रश्न नंबर 5, गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया था। इसका उत्तर है मांडले सेंट्रल जेल, बारमा में। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, दार्शनिक शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा है। पाठ में से एक प्रत्यय वाले दो शब्द छांट कर लिखिए। इसका उत्तर है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। इन दोनों में एक प्रत्यय लगा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 करते हैं। लघु उत्तरीय। प्रश्न नंबर 7, मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था। इसका उत्तर है मांडले जेल में बंदी से किसी को मिलने जुलने नहीं दिया जाता था और वे एक कष्टकारी कमरे में एकदम अकेले रहते थे। तो छात्रों, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा है। इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल इसलिए कहा है क्योंकि मांडले जेल में भारत के एक महानतम सपूत लोकमान्य तिलक 6 वर्ष तक रहे थे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर पाया है। उत्तर है लोकमान्य तिलक की पीड़ा नौजवानों की अपेक्षा कुछ मायनों में अधिक कठोर रहती है। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 10, पाठ के आधार पर लोकमान्य तिलक की कोई 4 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है पहला है लोकमान्य तिलक धुन के पक्के थे, दूसरा है वे विनय प्रिय थे, तीसरा है कठिन परिस्थितियों में भी वे समस्या को सुलझा लेते थे, चौथा है वे केसरी नाम का मराठी अखबार निकालते थे। ठीक है। तो छात्रों, अब हम करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, औपचारिक व अनौपचारिक पत्र में अंतर लिखिए। इसका उत्तर है स्कूल, ऑफिस, कॉलेज आदि के लिए लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं तथा व्यक्तिगत रूप से लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है छात्रों, तो प्रश्न नंबर 11 का आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपकी शाला के गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया है। तो छात्रों, यह प्रश्न आपको स्वयं करना होगा। आप अपने मित्र को एक पत्र लिखेंगे जिसमें गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया हो। ठीक है।
छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद छात्रों।